त्रिस्तरीय पंचायती राज में सबको प्रतिनिधित्व मिले, इस बात को लेकर मध्य प्रदेश शासन ने कैबिनेट में अध्यादेश जो जारी किया था उसे वापस लिया और भेज दिया है राष्ट्रपति के पास। अब क्लियर हो गया है कि पंचायत राज चुनाव नहीं होंगे। इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है, आइए आज हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई सीधी के प्रवक्ता और साथ में भारत स्काउट गाइड के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र मणि दुबे से। उनका क्या कहना है। सुरेंद्र मणि दुबे जी, आज आपने जैसे सुना होगा कि मध्य प्रदेश शासन ने कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित कर दिया है और अध्यादेश को वापस लेने का और राष्ट्रपति राज्यपाल के पास भेज दिया। इस संबंध में आपका क्या कहना कि इससे क्या प्रभाव पड़ेगा और किस तरह की प्रतिक्रिया है आपकी। सबसे पहले आपको नमस्कार स्थिति जी और इस चैनल के सभी मित्रों को नमस्कार। अभी भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास करती है। त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव है, चूँकि कांग्रेस ये लगा कि हम लगातार हार रहे हैं और हमारा सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए कांग्रेस के नेता राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा और इनकी सारी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ये जो पूरी टीम है, ये सारे लोग मिल करके पहले यहाँ हाई कोर्ट में शीशा लेदर करते रहे। जब यहाँ इनको सफलता नहीं मिली तो उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहाँ से भी एक बार सफलता नहीं मिली, फिर वापस आते हैं हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ये क्या है कि देख रहे थे कि हमारा जनाधार घट रहा है, हम हारने वाले हैं। इस हार की बौखलाहट से बचने के लिए इन्होंने एक जो है शॉर्टकट तरीका चुना, आरक्षण वाले विषय को लेकर के। फिर सुप्रीम कोर्ट गए और उसका दिशा निर्देश का पालन सरकार है, हमको करना है और हम लोकतंत्र के भी रक्षक हैं, इसलिए किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हमारी प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस बात पे करते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो इस विषय पर जो है किसी भी वर्ग के साथ, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, चाहे जनजाति वर्ग हो, सबके साथ न्याय होना चाहिए और सबका एक साथ चुनाव होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश सरकार की मंशा है। पर जैसे एक चरण जो प्रथम चरण का है वो चुनाव लगभग प्रक्रियाधीन था, उसमें सिंबल अलॉटमेंट भी हो चुका था, लोग प्रचार में जुट गए थे। ऐसे समय में आपको क्या लगता है कि उसका क्या असर होगा? वो लोग आपसे कटेंगे या आपसे जुड़े रहेंगे? वो हमसे नहीं कटेंगे, वो कांग्रेस के से विपक्ष में जाएंगे। कांग्रेस के पहले ही खराब माहौल था और उन्होंने ही ये पूरी की पूरी जो गंदगी फैलाई है वो कांग्रेस ने फैलाई है और इसका हम जनता तक इस विषय को पहुंचाएंगे कि कांग्रेस जो है पिछड़ा वर्ग विरोधी है और अन्य वर्गों के साथ साथ पिछड़ा वर्ग का भी विरोध किया उन्होंने। उनको लगा कि हमारी दाल नहीं गलने वाली है, इसलिए जो है इस पंचायत चुनाव को उन्होंने रोकने का तथाकथित प्रयास किया है, जिसकी मैं और पार्टी जो है पूरी तरह से कठोर शब्दों में निंदा करती है, भर्त्सना करती है और पुरजोर विरोध करती है। और आगामी दिनों में हम देखेंगे कि हमारी सरकार के नेतृत्व में एक अच्छा माहौल बन करके और फिर से अच्छे से चुनाव होंगे। आप भारत स्काउट गाइड के जिलाध्यक्ष बने हैं, हर स्कूल में स्काउट गाइड का गठन हो, स्काउट गाइड में और नए सुधार हो सके, इस दिशा में आपका क्या प्रयास होगा? इस संबंध में आपका क्या? स्काउट गाइड कोई अपने देश या विश्व के लिए कोई नया नहीं है। ये स्कूल शालेय स्कूल यानी कक्षा 9 से लेकर के प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी इस क्षेत्र में काम करने वाला छात्रों के बीच में देशभक्ति पढ़ाने का पाठ सीखने का काम स्काउट गाइड के माध्यम से होता है। और ये विश्व का सबसे बड़ा संगठन है स्कूल क्षेत्र में, गणवेशधारी छात्रों का सबसे बड़ा संगठन है। अपने भारत में भी ये काम करता है और विश्व में भी 216 देशों में स्काउट एवं गाइड के काम करती है। और इसका काम इतना है कि छात्रों के बीच में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, स्वावलंबन, सेवा, स्वाध्याय, ये सारी चीज़ें विद्यार्थी जो है अपने बचपन से ही सीखे और राष्ट्र के पुनर्निर्माण में, राष्ट्रभक्ति में अपना योगदान प्रदान करें। हर स्कूल में स्काउट गाइड का गठन हो, जो हाई स्कूल है, हाई सेकेंडरी स्कूल है। अभी कई जगह पर एक्टिवाइजेशन नहीं है, थोड़ा सा कोरोना के कारण भी ये परिस्थिति रही है, तो हर जगह पर ये एक्टिव हो, क्योंकि स्काउट गाइड का मैंने देखा कई जगह कई प्राकृतिक आपदाओं में भी उनका बड़ा रोल रहता है। वो पहुंच जाते हैं, अनुशासन नाम की चीज़ जो होती है वहाँ से सीखने को उनको मिलती है। तो इस दिशा में क्या पहल होगी कि हर स्कूल उससे जुड़े, हर जगह जुड़े, हर विद्यार्थी जुड़े? हर स्कूल में स्काउट गाइड की शुल्क प्रवेश के साथ में ली जाती है। जैसे क्रीड़ा शुल्क ली जाती है, खेल कूद की क्रीड़ा शुल्क ली जाती है, वैसे ही इस भारत स्काउट गाइड की शुल्क ली जाती है। हर विद्यालय में स्काउट गाइड है। और विद्यालय की चूँकि अलग अलग परिस्थितियाँ रहती हैं, शिक्षक कितना इंटरेस्ट लेते हैं, बच्चों के अंदर उस भाव को कितना पैदा कर पाते हैं, और उसके 5 दिवसीय शिविर होते हैं। भारत स्काउट गाइड के अभी संपन्न हुआ था
और उसमें जो है गणवेशधारी जो है छात्र और छात्राएं इसमें आते हैं। और हमारा ये उद्देश्य होगी कि जैसे ही ये विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, वैसे ही जिले का भी सबसे अच्छा, सबसे अनुशासित और सुसंगठित छात्र आंदोलन के रूप में एक छात्रों का दल हर विद्यालय में गठित हो, इसका हम प्रयास करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी और हमारे जिले जो राज्य के उपाध्यक्ष हैं स्काउट गाइड के डॉक्टर अजय मिश्रा जी, उन सब के माध्यम से हम जो है एक अच्छी योजना रचना के साथ आगामी आगे आने वाले वर्षों में एक कैलेंडर के साथ हम आगे बढ़ेंगे और स्काउट गाइड जो है जिले में एक अच्छा स्थान के रूप में स्थापित होगा। यहाँ पर कई निजी स्कूल है, निजी स्कूलों में भी स्काउट गाइड का वही नियम लागू हो जो शासकीय स्कूलों में होता है, इस दिशा में आपने क्या कहा? इसमें क्या होता है कि जिला शिक्षा अधिकारी के थ्रू हर चीज़ आदेश आता है, चाहे वो शुल्क का विषय हो या शिविर हो, वो सारे आदेश जो है, हमारा भी जो प्रवास कार्यक्रम कैलेंडर बनेगा वो जिला शिक्षा अधिकारी एक चिट्ठी जारी करेंगे और उसके आधार जो है मेरा प्रवास होगा। ऐसे ही जिला शिक्षा अधिकारी का आदेश वो चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, दोनों के लिए बराबर बंधनकारी है और सभी के लिए एक साथ निकलता है और सभी से ही रहता है। मैंने पहले ही कहा है कि वो शिक्षकों की वहाँ की सक्रियता के आधार पर निर्भर करता है कि वह विद्यालय इस क्षेत्र में कितना आगे तक जाता है। हम जैसे खेलों के लिए बहुत आगे तक निकल जाते हैं, क्रिकेट है, हॉकी है और बाकी सब के लिए, वैसे ही स्काउट गाइड एक आंदोलन, एक मिशन के रूप में आगे बढ़े, ऐसा हमारा प्रयास होगा। तो आप थे नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष भारतीय स्काउट गाइड दल सुरेंद्र मणि दुबे जी। धन्यवाद दुबे जी। आपका कहना है कि सीधी जिले में हर स्कूल में जो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी है वहाँ पर भारतीय स्काउट गाइड दल का सक्रिय गठन हो, इस दिशा में उनका प्रयास होगा। उनका कहना है कि वो प्रवास करेंगे, प्रत्येक जगह पर इसका रोस्टर सिस्टम जारी होगा, इनका कार्यक्रम जारी होगा जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से। इनका और कहना था, जो एक बड़ा गर्मा गर्म मुद्दा था उस दिशा में, कि जो पंचायत के चुनाव निरस्त हुए हैं उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वह कुचक्र था कांग्रेस पार्टी का। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, 2023 बताएगा कि किस पार्टी को कितना नुकसान हुआ।